तमन्ना मलिक एक बार फिर सुर्खियों में है। वही तमन्ना मलिक जो अब से कुछ महीने पहले बुर्का पहनकर कांवड़ यात्रा करने की वजह से काफी चर्चा में रही थी। इस बार भी उनकी सुर्खियों में रहने की वजह कांवड़ यात्रा से ही जुड़ी है, लेकिन हालात कुछ बदले हुए हैं। दरअसल तमन्ना मलिक इससे पहले 10 फरवरी 2026 को हरिद्वार से कावड़ लेकर चली थी। लोगों ने जब बुरके में तमन्ना को कावड़ यात्रा करते देखा तो हैरान रह गए। देखते ही देखते तमन्ना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और तमन्ना ने खूब सुर्खियां बटोरी। इस दौरान बहुत से लोग उनके समर्थन में सामने आए और कुछ लोगों ने उनका विरोध भी किया। फिर भी तमन्ना ने अपनी कांवड़ यात्रा पूरी की और 15 फरवरी 2026 को महाशिवरात्रि के दिन संभल के शिवनाथ तीर्थ में जल अभिषेक किया। तमन्ना ने तब कहा था कि उन्होंने अमन त्यागी से शादी होने पर कांवड़ यात्रा करने का संकल्प लिया था, जिसे अब वो पूरा कर रहे हैं। वही तमन्ना मलिक एक बार फिर से सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वजह उनकी कांवड़ यात्रा नहीं बल्कि उस यात्रा पर लगाई गई रोक है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिस तमन्ना मलिक की जो कांवड़ यात्रा पिछली बार पूरे देश में चर्चा का विषय बनी थी, इस बार उस पर प्रशासन ने रोक लगा दी है। संभल एसडीएम कोर्ट से इस बारे में क्या नोटिस जारी किया गया है, इन तमाम सवालों के जवाब आगे जानेंगे और यह भी बताएंगे कि तमन्ना के पति अमन का इस मामले में क्या कहना है। नमस्कार, बोले भारत देख रहे हैं पर मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। तमन्ना और उनके पति अमन त्यागी यूपी के संभल जिले के रहने वाले हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों से तमन्ना मलिक और अमन त्यागी की कांवड़ यात्रा के बारे में सोशल मीडिया पर तरह तरह की चर्चाएं चल रही थी। इसी बीच प्रशासन की जानकारी में कुछ ऐसी बातें आई जिन्हें देखते हुए अधिकारियों ने एहतियात के तौर पर उनकी यात्रा रोकने का फैसला लिया। तमन्ना की इस अनूठी कांवड़ यात्रा को लेकर इलाके में तरह तरह की चर्चाएं थी और स्थानीय स्तर पर शांति व्यवस्था प्रभावित होने का अंदेशा जताया जा रहा था। सावन के दौरान उनके दोबारा इसी तरह कांवड़ यात्रा निकालने की सूचना मिलने पर संभल प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाते हुए तमन्ना मलिक और उनके पति अमन त्यागी को एसडीएम कोर्ट से नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि अगर समय रहते आवश्यक कार्रवाई नहीं की गई तो क्षेत्र में कानून व्यवस्था की समस्या पैदा हो सकती है। इसी आधार पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस की धारा 126, 130 और 131 के तहत एसडीएम ने शांति भंग की आशंका के चलते दंपत्ति की कांवड़ यात्रा पर रोक लगाई है। साथ ही उन्हें 20,000 रुपए का मुचलका भरने के निर्देश भी दिए गए हैं। लेकिन इस नोटिस के बाद तमन्ना के पति अमन का बयान सामने आया है, जिसमें वो पुलिस पर ही सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। सर, ये पहले हमें प्रशासन की तरफ से नोटिस मिला, फिर कोर्ट की तरफ से ये उप जिला मजिस्ट्रेट की तरफ से नोटिस मिला। तो हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि मतलब नोटिस दिया किस लिए जा रहा हमें, क्योंकि हम हरिद्वार जाना चाहते हैं, मैं और मेरी वाइफ तमन्ना मलिक, जो कि पिछली बार भी कांवड़ लाए थे। तो इस नोटिस की ज़मानत कराने के लिए हम एसडीएम साहब के पास आए हैं और हमारी समझ से बाहर है, क्योंकि हमें परेशानी हुई ये चीज़ देख के कि हमें कांवड़ लाने के लिए भी ज़मानत करानी पड़ रही है अपनी। और प्रशासन को जहां हमारी मदद करनी चाहिए थी, हमें सुरक्षा देनी चाहिए थी, क्योंकि हमें लोगों ने धमकियां भी दी हैं। महाराष्ट्र से एक महिला ने हमें कॉल करके धमकियां दी थी कि आपके ऊपर एसिड फेंक दिया जाएगा, तमन्ना के ऊपर एसिड फेंक दिया जाएगा अगर आपने ऐसा करा तो धमकी देने की जगह हमें ही उल्टी ज़मानत करानी पड़ रही है। और प्रशासन को ये सोचना चाहिए कि हम बच्चे छोटे हैं हमारे, तो हमें सुरक्षा देनी चाहिए और उल्टी हमें ज़मानत करानी पड़ रही है उसकी। हरिद्वार अपने धाम जाने के लिए, अपनी महादेव की नगरी जाने के लिए, अपने तीर्थ स्थान घूमने के लिए भी क्या कहीं जमानत होती है? सरकार से भी सवाल पूछना चाहते हैं हम, जो कि इतना सम्मान मिला हमें पिछली कांवड़ लाने के बाद और लोगों ने हमारी सराहना की, हिंदुओं ने पूरा समर्थन दिया, सनातनियों ने। लेकिन अब इस बार ऐसा हो रहा है कि प्रशासन हमें पहले से पहले ही रोकने की कोशिश कर रहा है और हरिद्वार जाने नहीं देना चाहता, पता नहीं क्यों। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई किसी व्यक्ति की धार्मिक मान्यता या पूजा अर्चना के अधिकार से
जुड़ी नहीं है। अधिकारियों के अनुसार कांवड़ यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की मौजूदगी और पहले हुए विवाद को देखते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी प्राथमिकता है। इसी वजह से संबंधित संवेदनशील मामलों में यह कार्रवाई की जा रही है। इसी बीच इस मामले में सोशल मीडिया पर भी बहस तेज हो गई है। कुछ लोग प्रशासन के फैसले को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी बता रहे हैं, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि संबंधित पक्ष को अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलना चाहिए। फिलहाल दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलें दे रहे हैं। अब सबकी नजर प्रशासन की आगे की कार्रवाई पर टिकी हुई है। इस बारे पर आपका क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों को आसान भाषा में जानने और समझने के लिए बोले भारत को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।